जब मंगल जो कि आपके कर्म भाव के स्वामी है बैठे हैं द्वादश भाव में यानी कि लॉस हाउस में, तो क्या परिस्थितियां बनेंगी मार्च के महीने में कर्क राशि वाले लोगों के लिए, क्या कुछ परिणाम मिलेंगे आप सबके लिए, इसी के बारे में हम बात करेंगे पूरे वीडियो में। यानी कि मार्च सीरीज का ये चौथा वीडियो है और इस वीडियो में बात हो रही है कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। इस सीरीज की शुरुआत हम कर चुके हैं ऑलरेडी। बहरहाल एक इम्पोर्टेंट इवेंट है मार्च के महीने में जो कि साल भर का एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है, जो कि है शनि का गोचर। शनि अपनी खुद की राशि से निकल करके लंबे समय के बाद गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। अब ये गोचर कैसा रहेगा ये हम मेजरली डिस्कस करेंगे दूसरी सीरीज में, लेकिन इस सीरीज में भी थोड़ा बहुत टच आएगा क्योंकि इस महीने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो। अब महीने की शुरुआत में आप देखेंगे, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आप सभी का वीडियो में। इस सीरीज में मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। लगातार ये वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग राशियों के लिए, और इस वीडियो में मैंने कहा कर्क राशि वाले लोगों के लिए बात हो रही है। कर्क राशि वाले लोगों का चार्ट यानी कि 1 मार्च का क्या ग्रह गोचर की परिस्थिति रहेगी, कौन कौन से प्लैनेट कहाँ कहाँ रहेंगे, ये आपके स्क्रीन पर है। अब मंगल जो आपके कर्म स्थान के स्वामी है वो बैठे हैं द्वादश भाव में, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एकादश भाव में रहेंगे। इस महीने की शुरुआत में राहु, शुक्र और बुध रहेंगे आपके नवम भाव में, जो कि आपका भाग्य स्थान है। इसके अलावा शनि और सूर्य की युति हो रही है अष्टम भाव में, और केतु जो है वो तो है ही आपके लिए तृतीय भाव में यानी कि पराक्रम भाव में। अब ये पूरा महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है, कैसी रहेंगी परिस्थितियां, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके कार्यक्षेत्र के साथ। तो जैसे मैंने कहा, अगर कर्म स्थान को देखा जाए तो कर्म स्थान के जो लॉर्ड हैं वो बैठे हैं आपके लिए द्वादश भाव में। मंगल की ये स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं मानी गई है। कार्यक्षेत्र में कठिनाइयां आएंगी, भागदौड़ रहेगी, मेहनत ज्यादा करवाएंगे मंगल आपसे। सेकेंडली, इस अवधि के अंदर आप देखेंगे अपने जो आपका वर्किंग एरिया है या जो आपका जन्म का स्थान है, आप अपने जन्म के स्थान से दूर रह करके, अपने घर से दूर रह करके काम करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ विदेशी कंपनियों के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको तुलनात्मक रूप से काम ज्यादा बेहतर मिलेगा। मंगल क्योंकि भूमि का कारक है और मंगल बैठे हैं द्वादश भाव में, और द्वादश भाव विदेश यात्रा को भी दिखाता है। इसीलिए आप देखेंगे इस महीने के अंदर जो लोग बाहर की कंपनियों में काम कर रहे हैं या विदेश से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा लाभदायक परिस्थितियां बनेंगी। इसके अलावा आपकी हालांकि जो ओवरऑल काम है, आपका जो जॉब है, जो वर्किंग आवर्स है, वो ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, मेहनत ज्यादा करवा सकते हैं। आपका लेवल एक इस तरीके का रहेगा कि आपको परिणाम तो मिलेगा लेकिन ओवरऑल स्ट्रगल ज्यादा बढ़ेगा। दूसरी बात, जो लोग खुद का व्यवसाय करते हैं उन लोगों के लिए जल्दबाजी का काम करने से योजना बिगड़ सकती है। यानी कि अगर आप किसी भी काम में बहुत ज्यादा जल्दबाजी में फैसले कर रहे हैं तो आपका काम बिगड़ सकता है। जल्दबाजी में आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप में जा रहे हैं, आपका काम बिगड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए नए निवेश करना इस अवधि में अच्छा नहीं रहेगा। प्रॉपर्टी में निवेश करने से बचेगा, खासतौर पे जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उन लोगों को इस अवधि में थोड़ा सा ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि व्यापार का कार्य ग्रह नीच अवस्था में है लेकिन भाग्य भाव में भी है। तो भाग्य, लेकिन शुक्र का वहां पर युति भी हो रही है, शुक्र उच्च के हैं, तो एक ऐसी परिस्थिति बनती हुई नजर आती है जो आपके लिए अच्छे परिणाम तो देगी लेकिन रुकावटें भी देगी, डिस्ट्रैक्शन भी देगी। लेकिन हाँ, जो काम ऑलरेडी चल रहे हैं उसके सिलसिले में आपको व्यापारिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यात्राओं के वजह से इस महीने में आपका काम ज्यादा बढ़ेगा। एक संतोषप्रद स्थिति बनेगी आप लोगों के लिए जब सूर्य भी आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, जब शनि भी आ जाएंगे। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे आपके लग्न या राशि के जो स्वामी है चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, जिसकी वजह से नौकरी में एक अनुकूलता जरूर रहेगी। तो स्टेबिलिटी के लिए जो लोग लंबे समय से सोच रहे थे नौकरी को लेकर के, उनके लिए नौकरी चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता जो है वो बनी रहेगी। साथ ही साथ में मेहनत, जैसे मैंने कहा, ज्यादा करनी तो पड़ेगी लेकिन उस मेहनत की प्रशंसा भी होगी। तो अल्टीमेटली हम सब यही सोचते हैं ना कि भाई हमने मेहनत कर ली, हमने हार्डवर्क कर लिया, लेकिन अब क्या है कि हार्डवर्क को कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, हार्डवर्क को कोई देख ही नहीं रहा है, तो वो वहां पे परेशानी वाली बात है। लेकिन जहां पे आपका मेहनत, आपका हार्डवर्क को एक्नॉलेज किया जा रहा है, लोग उसकी वजह से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसमें तो कोई, मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। आर्थिक स्थिति के लिहाज से बात की जाए तो ये महीना आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। शुक्र अपनी स्थिति से लाभ भाव में रहेंगे यानी कि भाग्य भाव में रहेंगे, उच्च अवस्था में रहेंगे, तो ये आपको पैसा कमाने के कई सारे मौके देंगे।
पैसा अट्रैक्ट इस महीने में ज्यादा हो सकता है। दैट मीन्स आप देखेंगे आपका जो काम नहीं भी चल रहा है ना, वहां से भी आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, या वहां से भी आपके लिए कोई चीज लॉस में नहीं जाएगी। दूसरी बात, लंबे समय से अगर कोई काम आपका अटका हुआ था, वहां से परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, तो इस महीने में मिलना शुरू हो जाएंगे। सेकेंडली, लाभ भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति का भी पूरा पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, तो इसकी वजह से आप देखेंगे एक अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी पैसा कमाने के लिए। तो एक तो शुक्र की पोजीशन, एक बृहस्पति की पोजीशन, दोनों ही बहुत अच्छी है इस महीने के अंदर, जो कि आपको अप्रत्याशित लाभ जरूर देगी। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, प्रॉपर्टी का काम अगर आप लोग करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो वहां पर डेफिनेटली नुकसान होने के चांसेस बन सकते हैं, बिकॉज मंगल बैठे हैं द्वादश भाव में। तो इसीलिए प्रॉपर्टी के काम से थोड़ा सा दूरी बनाइएगा, या रिस्क लेकर के काम करने से बचेगा। हालांकि महीने का जो दूसरा भाग रहेगा, सूर्य की स्थिति भी अच्छी बनती है। उसके बाद दूसरे भाव के स्वामी सूर्य आपके लिए काफी हद तक महीने की शुरुआत में उतने सपोर्टिव ना हो, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे, कॉन्फिडेंस को कम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके जब भाग्य स्थान में आ जाएंगे, तो वही आपके कॉन्फिडेंस को बहुत महत्वपूर्ण एक परिस्थिति में भी लेकर के आएंगे, जहां से आप एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर बनना शुरू होगी। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे यही वजह रहेगी कि आपका भाग्य आपका साथ देगा, पैसा कमाने के कई सारे मौके आपको मिलेंगे। तो ओवरऑल परिस्थितियां अच्छी रहेंगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो ये महीना आपके लिए थोड़े से अप एंड डाउन लेकर के आएगा। पहली बात तो ये है कि मौसमी बदलाव की वजह से, मार्च का महीना ऑलरेडी स्प्रिंग सीजन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर आपकी गोचर की स्थिति देखी जाए, तो मौसमी बदलाव की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बुध एक तो नीच की अवस्था में है, बुध स्किन के कारक भी होते हैं, स्पीच के कारक भी होते हैं, ये कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। वहीं पर आप देखेंगे अष्टम भाव में सूर्य और शनि का होना, शनि जब अष्टम भाव में आएंगे, सूर्य जब अष्टम भाव में है, तो ये आपके लिए कई सारी ऐसी परेशानियां लेकर के आ सकते हैं, जो कि आपकी लापरवाही की वजह से हो सकती हैं। जो फीमेल्स हैं उनके लिए रक्तचाप से जुड़ी हुई समस्या, या फिर साइकिल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, नॉर्मल रूटीन में आपके साइकिल्स का ना आना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी यूट्रस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स या लोअर बॉडी पार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है। इस महीने के अंदर आप देखेंगे अगर आप लापरवाह बार बार हो रहे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, तो ये परेशानियां बनी रहेंगी। तो इसीलिए कोशिश आपको ये करनी है, सबसे पहला काम तो सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। इस पूरे महीने में सूर्य को जल देंगे, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज क्या कीजिएगा, शनिवार के दिन और सोमवार के दिन, ये 2 दिन आपको क्या करना है, शिवलिंग पर कच्चा दूध में मिलाकर के काले तिल अर्पित करने हैं और नमः शिवाय का चैंट करना है। देखिए, जब भी आप कोई मंत्र चैंटिंग करते हैं, उससे आपके बॉडी के चक्रास बैलेंस होते हैं। और आप, मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बार बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि हर एक चक्र के साथ हमारी बॉडी की अलग अलग प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, फिर वो चाहे साइकोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो, या फिर मेंटल हो। तो आप अगर ये मंत्र चांट करते हैं, तो आपके लाइफ में से ना सिर्फ मेंटल इश्यूज, बल्कि फिजिकल प्रॉब्लम्स या जो डिसऑर्डर्स हैं, ये भी खत्म होते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो है रिलेशनशिप का एस्पेक्ट, यानी कि रिश्तों के लिहाज से ये महीना कैसा रहेगा। पंचम भाव के स्वामी मंगल द्वादश भाव में रहेंगे, जो कि प्रेम संबंधों में अगेन गिरावट लेकर के आएंगे या अनस्टेबिलिटी लेकर के आएंगे। और इसके पीछे एक विशेष कारण ये भी हो सकता है कि आप एक दूसरे के लिए समय निकालने में असमर्थ रहे। ये एक बहुत बड़ा कारण होगा। लव रिलेशनशिप्स में आप लोग देखेंगे एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे, भागदौड़ की वजह से मौका नहीं मिल पाएगा, शिकायतें होंगी, शिकायतों के ऊपर लड़ाइयां होंगी, और उसके बाद परिस्थितियां बिगड़ेंगी। तो इसलिए जब आपको पहले से ही पता है, डोंट से कि मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, जब आपको पहले से ही पता है कि भाई ये परिस्थितियां बन सकती हैं, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन इट। दूसरी बात, बृहस्पति की दृष्टि हालांकि पंचम भाव पे बनी हुई है, जो कि संबंधों को टूटने से बचाएगी। तो अब देखिए, लड़ाई झगड़ा होगा या शिकायतें होंगी, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, लेकिन क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो इसीलिए रिश्ता बना रहेगा, रिश्ता टूटने की संभावना नहीं बन रही है। भले ही आप एक दूसरे से लंबे समय तक बात ना करें, लेकिन एक जो लगाव है आपसी, वो बना रहेगा। वहीं पर अगर बात की जाए वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य जीवन के हिसाब से पिछले महीने की तुलना में मार्च का महीना बेहतर रहेगा। पिछले महीने के हिसाब से इस महीने में, क्योंकि देखिए,
सप्तम भाव के स्वामी शनि जो हैं वो तो 8वें भाव में रहेंगे। एक कमजोर परिस्थिति बनी हुई थी और लंबे समय से बनी हुई थी, लेकिन शनि का गोचर भी हो रहा है। अब बृहस्पति जो है आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, शुक्र उच्च की अवस्था में रहेंगे, तो ये कुछ इम्पैक्ट ऐसा है। पहली बात तो शनि यहाँ से चले जाने वाले हैं। अब जब यहाँ से निकलेंगे तो नवम भाव में आ जाएंगे, तो कई सारी परिस्थितियों में सुधार लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। अष्टम भाव से ये हट जाएंगे, तो दाम्पत्य जीवन में एक स्टेबिलिटी बनेगी। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के लिए सहयोगात्मक व्यवहार बनेगा। एक अच्छी परिस्थिति वाला रिश्ता आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के चाहे लव रिलेशनशिप हो या मैरिज हो, दोनों ही एस्पेक्ट से चीजें अच्छी दिखाई देती हैं। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो मार्च का महीना आपके लिए विशेषकर पहला हिस्सा जो है, दूसरे भाव का स्वामी सूर्य जो है अष्टम भाव में रहेंगे शनि के साथ, और ये ऐसी परिस्थितियां बना सकते हैं क्योंकि शनि की संगति के कारण आप देखेंगे यहाँ पर एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पे क्लैशेस उठ सकते हैं। दूसरी चीज ये है, शनि की दृष्टि भी दूसरे भाव पर पड़ रही है, इसकी वजह से भी जो माहौल है वो ऐसा हो सकता है कि बार बार आप बात करें, बार बार परिस्थितियां विवाद की तरफ चली जाएं। तो ये क्योंकि अष्टम भाव में शनि की दृष्टि भी है, दूसरे भाव के स्वामी सूर्य भी अष्टम भाव में बैठे हैं सूर्य के शनि के साथ, और सूर्य और शनि में बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, तो इसीलिए ये जो एस्पेक्ट बनता है वो कलह कलेश लेकर के आ सकता है। भाई बहनों के साथ लड़ाई लेकर के आ सकता है, आपसे रिश्तों में तनातनी लेकर के आ सकता है, क्योंकि मंगल की परिस्थिति भी द्वादश भाव में बैठी है, तो मंगल भी अग्रेशन के कारक है। लेकिन चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में रहने वाले हैं। चतुर्थ भाव पर किसी नेगेटिव इम्पैक्ट कोई नहीं पड़ रहा है, कोई भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और इस वजह से भी अगर देखा जाए क्योंकि बृहस्पति भी अच्छे उसमें है, तो ये परिस्थितियां भी बहुत ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। यानी कि लड़ाई झगड़ा होगा, शांत हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा फिर होगा, फिर शांत हो जाएगा, तो इसी तरीके का एक प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि पंचम भाव यानी कि आपका जो एजुकेशन का हाउस है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा ये महीना। स्टूडेंट्स के लिए देखिए, मार्गदर्शन खुद का करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहेंगे खुद का मार्गदर्शन कैसे किया जाए? जब तक आप सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं तब तक मुझे लगता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, कोई काम नहीं करने वाली है कोई चीज। तो इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर इस महीने में काम जरूर कीजिए, दैट एट व्हाट पॉइंट यू आर स्टैंडिंग, आप किस मोड़ पे खड़े हैं, किस पोजीशन पे खड़े हैं। बिकॉज अल्टीमेटली कोई और आपसे कुछ भी कहे या कोई और आपको कुछ भी समझाए, शायद जब तक सेल्फ अवेयर नहीं होंगे तब तक आपके लिए कोई चीज काम नहीं आने वाली है। तो इस महीने के अंदर जरूरी है कि एक आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए। आप क्या टारगेट अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, और उसके ऊपर आप क्या मेहनत कर रहे हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के इस पर काम करना शुरू कीजिए इस महीने में। हालांकि आपके लिए सेकंड हाफ अच्छा रहेगा। सूर्य की पोजीशन जब नवम भाव में आ जाएगी तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, लेकिन उससे पहले अंडर कॉन्फिडेंट रह सकते हैं आप कुछ कामों के लिए, कुछ परिस्थितियों के लिए। हायर एजुकेशन के लिए इस महीने में एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे नहीं बनते हैं, लेकिन हाँ आफ्टर सेकेंड हाफ लाइक 15 तारीख के बाद आपके लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो कि आपको सपोर्ट करेंगी। क्या उपाय किया जा सकता है? तो गणेश अथर्वशीष का पाठ आप जरूर कीजिएगा हर बुधवार। डेली अपने माथे पर लाल चंदन या लाल कुमकुम जरूर लगाइएगा। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा। ये कुछ रेमेडीज हैं जो कि इस महीने में की जा सकती हैं। साथ ही साथ में भगवान शिव की उपासना करने से भी ये महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट कैंसेरियंस, कर्क राशि वाले लोगों के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लियोस यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा मार्च का पूरा महीना। बट टिल देन ध्यान रखिए अपना, स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।